अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये दुनिया किसे नल कर दी वफामा, ये दुनिया किसे नल न कर दी वफामा, ये नहीं वेख सकती किसे से ते छावा। ये दुनिया फरेबी न कमी न कारी, ये दो दिन दा मेला ए दो दिन दी यारी। कबर विच नकीरां ने जिस वेले आउणा, कबर विच नकीरां ने जिस वेले आउणा, उथे आके ते न पुछना पुछाउणा। उथे आवेगी मुस्तफा दी सवारी, उथे आवेगी मुस्तफा दी सवारी। ए दो दिन दा मेला ए दो दिन दी यारी। निहायत मुकर्रम व मोहतरम इज़्ज़त माब काबिल तकरीम आशिकान रसूल, अल्लाह करीम की बारगाह कुद्स में दुआ है वो ज़ात लम यज़ल हम सबको नूर ईमान से आखिरी लम्हे तक मुनव्वर रखे, और जब हम दुनिया से जाएं तो हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। इसलिए कि सबसे बड़ी आज़माइश इस दुनिया में दुनिया से जाते हुए होती है। अल्लाह ताला उस आखिरी लम्हात में ईमान की सलामती अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ अहबाब आशिकान रसूल, अल्लाह करीम की बारगाह कुद्स में दुआ है वो ज़ात लम यज़ल हमें नेकों में ज़िंदा रखे, नेक मुत्तकीन में दुनिया से ले जाए और नेक मुत्तकीन में उठाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये जहान तख्लीक फरमाए तो सबसे पहले इस दुनिया में जिस घर को बनाया उस घर को खाना काबा कहा जाता है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन, बड़ी बरकतों वाला वो घर मक्का शरीफ में खाना काबा शरीफ। वहुदल लिल आलमीन, वो हुदल लिल आलमीन है, सारे जहानों के लिए हिदायत की जगह है। खाना काबा शरीफ पत्थरों से बाद में बनाया गया। पहले इस जगह पर जन्नत से एक अकीक का खैमा भेजा गया था। अकीक का खैमा, ज़मुर्द की दीवारें, ये खाना काबा शरीफ बनाया गया और इसके इर्द गिर्द फरिश्ते तवाफ़ करते थे। और जन्नत से जब ये अकीक का खैमा उतारा गया तो इसके अंदर एक साथ पत्थर भी आया जन्नत का, और उसके इर्द गिर्द पूरे फरिश्ते जो थे, यहाँ ज़मीन के फरिश्ते, वो उनके उस खैमे के इर्द गिर्द तवाफ़ करते थे। और उसके अंदर नूरी शमें लगाई गईं, 10,000 शमें उस खैमे के अंदर रोशन की गई। साल हा साल ऐसे गुज़रे, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। वो खैमा, वो जन्नती, वो उठा लिया गया, मगर वो पत्थर बाकी रह गया। उस पत्थर को हजर अस्वद कहते हैं। वो पत्थर रोशन पत्थर था, हजर अबजद उसे कहा जाता था।
यानी इतना रोशन था कि इसकी रोशनी में औरतें चरखा काट लेती थी रात को। सफ़ेद रोशन पत्थर, ये अब स्याह कैसे हो गया? तो फरमाया जब कोई इसे आके चूमता है तो उसके सारे गुनाह खींच लेता है। और सियासत्ता में 2 मकाम पे है कि अल्लाह ताला इसे एक ज़ुबान अता करेगा क़यामत वाले दिन, 2 आँखें अता करेगा। ये क़यामत वाले दिन बंदों को पहचानेगा कि इसने भी मुझे चूमा, इसने भी मुझे चूमा। तो जिसने इसे चूमा होगा, ये जन्नती पत्थर हजर अस्वद उन सब की शफात करके उसे जन्नत में ले जाएगा। ये जन्नत का पत्थर है। वो खैमा वापस चला गया, ये पत्थर आज भी बाकी है। तो खैमा वापस 7वें आसमान पे गया, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने उस खैमे को आसमानी जो फरिश्ते हैं उनके लिए खाना काबा बना दिया। वो आज भी वहाँ मौजूद है और उसका नाम बैतुल मामूर है। फरिश्ते वहाँ तवाफ़ करते हैं बैतुल मामूर। हदीस पाक में अगर वहाँ से पत्थर फेंका जाए तो सीधा खाना काबा की छत पे गिरेगा, इतना सीधा है। हम जो सजदा करते हैं ये खाने काबे को नहीं करते, ये याद रखना। हम सजदा अल्लाह ताला की बारगाह में करते हैं, अल्लाह ताला को करते हैं। खाने काबे का क्या काम है? खाना काबा दरमियान में वसीला है। हम सजदा अल्लाह ताला को करते हैं, तरफ मुँह खाना काबा के करते हैं। खाना काबा हमारे सजदे और इबादतें वसूल करके अल्लाह ताला की बारगाह तक पहुँचा देता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर खाना काबा पत्थरों से बनाया, उन्हीं निशानों पर जहाँ वो खैमा था। 6 पहाड़ों के पत्थर आप लेके आए और आपके साथ फरिश्ते गए। दूर दूर दुनिया के पहाड़ों से, बड़े बड़े पहाड़ों से वो पत्थर तराश कर लाकर खाना काबा शरीफ बनाया गया। मुद्दतें गुजर गईं। फिर इस खाने काबे की जब तजदीद की तो उस हस्ती का नाम है हज़रत जनाब सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जद्दुल अंबिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने साहिबजादे हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लिया, खाना काबा शरीफ बनाया। पत्थर मुख्तलिफ़ जगह से इकट्ठे किए, लगाते गए। ये जो मकाम इब्राहीम है आज खाना काबा शरीफ में, एक पत्थर जिसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव जमे हुए हैं, इतने इतने अंदर गए हुए हैं, ये पैड का काम करता था। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते थे। जब ऊपर जाना होता था तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पत्थर को हुक्म देते थे कि ऊपर चल, तो ये पत्थर ऐसे ऊपर चला जाता था। तो ऊपर आप जिस जगह पे ईंट रखनी होती थी वहाँ, जब हुक्म देते थे नीचे जाना है तो नीचे चला जाता। तो इस तरह ये पत्थर वो था जो आज भी निशानी के तौर पे खाना काबा शरीफ में रखा हुआ है और लोग जाके उसके साथ इज़हार मोहब्बत करते हैं। खाना काबा शरीफ हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने तामीर किया। कुछ मट्टी बच गई, वो जो मट्टी बची तो अर्ज़ किया या अल्लाह ये मट्टी बच गई है, तेरा घर बनाया है, इसका क्या करें? तो अल्लाह ताला ने फरमाया इस मट्टी को फ़ज़ा में फेंक दो। उस मट्टी को जब फेंका गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील अमीन ये मट्टी नीचे ना गिरे, इसे अपने परों पे उठाकर इसे पूरी दुनिया के अंदर घुमा दो। तो हज़रत जनाब जिब्रील अमीन ने अपने परों पे उस मट्टी को पूरी दुनिया में जब ऐसे घुमाया तो जहाँ जहाँ उस मट्टी का ज़र्रा गिरा उस जगह पे अल्लाह ताला ने मस्जिद खड़ी कर दी। यह आज जो दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में और मुख्तलिफ़ मकामात पर मसाजिद आपको नज़र आती हैं, ये सारी की सारी खाना काबा की बेटियां हैं। हुजूर ने फरमाया ये खाना काबा की बेटियां हैं और जब क़यामत का दिन होगा तो खाना काबा अपनी सारी बेटियों को साथ लेकर जिन जिन लोगों ने इसके साथ तामुन किया होगा, मस्जिदों में जुड़े होंगे, जमा हुए होंगे, नमाज पढ़ते होंगे, तो सब को खाना काबा अपनी सारी बेटियों को और जितने उसमें नमाज पढ़ने वाले हैं, तामुन करने वाले, सब को लेकर जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मैंने पिछले जुमअतुल मुबारक पर भी अर्ज़ किया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर मक्का शरीफ में थे, पहला घर खाना काबा शरीफ, मस्जिद हराम। मक्का शरीफ में दूसरी मस्जिद कौन सी बनी?
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर में एक चबूतरा था, मस्जिद बैत, तो वो दूसरी मस्जिद थी। किनका घर? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, वहाँ पे दूसरी मस्जिद बनी। फिर मस्जिद दार अरकम, जहाँ पे इबादत का मरकज़ बना। फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए, तो आप जानते हैं वहाँ मस्जिद कुबा वो तामीर की। इस पे पिछले जुमअतुल मुबारक पे गुफ्तगू हो चुकी। वहाँ पे हुजूर ने क़याम किया, मस्जिद कुबा की तामीर करवाई। और फिर जब मदीना शरीफ पहुँचे, मस्जिद नबवी शरीफ, तो वो जगह दो यतीम बच्चों की थी, हज़रत सहल और सुहेल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो वो यतीम थे, उन्होंने कहा कि जी हम ये मस्जिद के लिए हुजूर आपको ये जगह चाहिए तो हम अपनी तरफ से पेश करते हैं। तो सरकार ने फरमाया नहीं, तुम यतीम हो तो तुम्हें माल की ज़रूरत है, हम तुमसे ये जगह फ्री नहीं लेंगे, हम इसके पैसे देंगे। उन्होंने इसरार किया, मगर फिर भी सरकार ने फरमाया नहीं, पता करो कि यहाँ मार्केट वैल्यू क्या है, यहाँ ज़मीन की कितनी। तो पता चला कि ये रेट है। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसके मुताबिक कहा। वो 10 दीनार बनते थे, 10 सोने के सिक्के। तो हुजूर ने फरमाया कौन है जो 10 दीनार इस मस्जिद के लिए देगा, ये हमारी मस्जिद होगी। तो सबसे पहले जिस हस्ती ने वो अपनी जेब से 10 सोने के सिक्के निकाल कर पेश किए कि हुजूर ये खिदमत मुझे अता करें, उस हस्ती का नाम भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है रज़ी अल्लाह। मस्जिद नबवी शरीफ, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका दौर आया तो आपने चाहा कि इस मस्जिद को हम थोड़ा सा बढ़ा दें। मस्जिद नबवी शरीफ जो बनी, हजूर ने जो बनाई, तो उसकी छत 10 फुट ऊंची थी। अल्लाह दीता साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए, इंजीनियर हैं हमारे। तो उस मस्जिद की जो छत थी मस्जिद नबवी शरीफ की, चूँकि सादा बनी थी, कच्ची बनी थी और उसके ऊपर खजूर के पत्ते, इनकी छत डाली गई थी, तो उसका न मीनार था, न उसका गुंबद था, न उसका मेहराब था। तो ऐसे ही वो छत वो 8 से 10 फुट की बुलंदी पर डाली गई। मगर अच्छा, उसके 3 दरवाजे थे, 3। हम इधर एक मस्जिद बना रहे थे तो मैंने उसका एक दरवाज़ा रखा था, तो अल्लाह दीता साहब ने लड़ के 3 दरवाजे कर दिए। मुझे उस वक्त इसकी हिकमत समझ ना आई, तो मैंने कहा ये मस्जिद बहुत बड़ी नहीं है, तो आपने इसके 3 दरवाजे क्यों कर दिए। तो आज मैं पढ़ रहा था, मुताला कर रहा था, तो ये बड़ी अच्छी मुझे लगी कि मस्जिद नबवी शरीफ जब हजूर ने बनाई थी, तामीर की थी, तो उसके भी 3 दरवाजे शुरू में रखे गए थे। बाद में फिर हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन आपने उसके 6 दरवाजे कर दिए और 10,000 दिरहम में आपने इर्द गिर्द से जगह कुछ ख़रीद कर उसके साथ शामिल कर दी। फिर बढ़ती गई, अब तो पता नहीं कितने उसके दरवाजे हैं। और खाना काबा शरीफ वाली मस्जिद हराम के तो मैंने देखे 100 से भी ज़्यादा दरवाजे हैं, इतने बड़े। तो आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने बुनियाद रखी, काम शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता वो काम बढ़ता गया। सरकार की करम नवाजी से, दुआओं से। एक बीबी मस्जिद नबवी शरीफ की सफाई किया करती थी, वो झाड़ू देती थी, उम्मे महजन उसका नाम था। तो वो रोज़ाना आ जाती थी, वो आके दोपहर को सफाई करके चली जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर को पता चला कि वो बीबी वफ़ात पा गई, उसका विसाल हो गया और उसका जनाजा भी हो गया और उसे दफन भी कर दिया गया। तो सरकार ने फरमाया कि वो हमारी मस्जिद की सफाई करती थी, तो मुझे क्यों नहीं बताया गया। तो हुजूर अपने सहाबा कराम के साथ उसकी कब्र पे गए और उसका जनाजा दोबारा पढ़ा। कब्र पे जाकर हुजूर ने उसका जनाजा पढ़ा और एक काम किया, खड़े होकर हुजूर ने ना उस बीबी से बातें शुरू कर दी। बीबी ये बता, तू अब कब्र में चली गई है, यहाँ तूने किस अमल को बहुत उम्दा पाया, किस अमल को अफजल तरीन पाया, कौन सा अमल बहुत अच्छा लगा तुझे यहाँ जाके कि जिसका बड़ा तुझे अजर व सवाब मिला हो।
थोड़ी देर बाद हुजूर मुस्कुराने लगे तो सहाबा किराम ने पूछा, हुजूर क्या जवाब आया? फरमाया, बीबी ने जवाब दिया, अमलों में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को जो अमल महबूब है यहाँ पे, तो वो ये है मस्जिद की सफाई करना। ये उस बीबी की तरफ से जवाब आया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये जवाब सुनाया। ये बहुत बड़ा अमल है। एक हदीस पाक में है, अगर मस्जिद से किसी ने एक मुट्ठी गुबार उठाकर बाहर कर दिया, यानी सफाई की, और एक मुट्ठी मट्टी गुबार गर्दो गुबार वो सफाई करके बाहर कर दिया, तो ओहद पहाड़ जितना सवाब उसके नामा अमाल में दाखिल कर दिया जाएगा। 7.5 मील लंबा पहाड़ और 1.5 किलोमीटर से ऊंचा पहाड़, इतना बड़ा और कितना चौड़ा, तो इतना पहाड़ जितनी नेकियां जिसके नामा अमाल में दाखिल कर दी जाएं, तो ये कितना बड़ा अजर होगा। और किस तरह मिल रहा है? एक मुट्ठी गुबार, एक वक्त की सफाई से इतना बड़ा अजर। बल्कि एक मरतबा सहाबा कराम ने पूछा, हुजूर जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कुरान मजीद में है कि उनको हूरें भी मिलेंगी, तो दुनिया में तो निकाह होता है और जब निकाह होता है तो उसका हक महर भी देना पड़ता है, तो वो जो जन्नत की हूरें हैं उनका हक महर क्या होगा? वो कौन सा हक महर होगा जो पहले देंगे तो फिर बातचीत होगी? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मस्जिद की सफाई करना और उससे जो गर्दो गुबार है ये बाहर कर देना, ये जन्नती हूरों का हक महर है। तो ये हमारे जनाब अनवर साहब ही सारा हक महर इकट्ठा कर जाएंगे। बाकी जो हमारे अहबाब हैं उन्हें भी चाहिए कि कुछ ना कुछ मस्जिद की सफाई जो है इस हवाले से, या छोटे बड़े की नहीं, या तो खिदमत है, रब के घर की खिदमत है, और ये रब के घर की खिदमत नहीं, ये सीधी सीधी रब की खिदमत है। कि बड़े चौधरी के डेरे पे कोई बंदा बैठ के हुक्का रखता है ना, सफाई करता है, हुक्का रख देता है, कोई बंदे आते हैं तो उसे अगर कोई तकलीफ़ दे तो उस चौधरी को तकलीफ़ होती है कि ये मेरा खादिम था, मेरा मुलाजिम था, मेरे डेरे पे हुक्का रखने वाला था, ख़बरदार अगर इसके साथ किसी ने कोई नाइंसाफ़ी की, ज़्यादती की, तो ये तो रब का डेरा है मस्जिद, ये रब के डेरे हैं, और इन डेरों को जो साफ़ रखता है वो मेरे रब को बड़ा महबूब है, बड़ा प्यारा लगता है अल्लाह ताला को। तो इन लोगों के साथ भी हुस्न सलूक और इनके साथ मोहब्बत, और फिर यहाँ जो तालिब इल्म होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, फिर उनका तो मकाम मर्तबा ही और है। क्यों? इसलिए कि वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की विरासत हासिल कर रहे हैं। हजूर की विरासत क्या है? ये दुनिया, पैसा, टका ये नहीं है हजूर की विरासत। हजूर की विरासत इल्म है, और इल्म के चिराग जहाँ से रोशन होते हैं वो मस्जिदें और मदरसे हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, हदीस सही है, हजूर फरमाते हैं उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो ये वारिस कहाँ तैयार होते हैं? ये दीनी इदारों में, मसाजिद में, मदारिस में, ये जगह है। तो इसलिए ये चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारसों का है, तो इसलिए उनका अदब व एहतराम और ज़्यादा ज़रूरी है, उनके साथ हुस्न सलूक और ज़रूरी है। एक सहाबी रसूल हैं, ये भी बात दोस्तों के लिए नई बात होगी कि मस्जिद नबवी शरीफ में सबसे पहला चिराग किसने लगाया? बल्ब, यानी उस दौर में ये बिजली तो होती नहीं थी, तो वो तेल के चिराग होते थे। तो सबसे पहले मस्जिद नबवी शरीफ में चिराग किसने लगाया? उस बंदे का नाम है हज़रत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं। ये जैतून के तेल के चिराग बनवा के लेके आए, बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे प्यारे नफीस चिराग उस दौर के जदीद, और 5 चिराग इन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ में लगाए, यानी 5 बल्ब लगाए। हजूर तशरीफ लाए तो सरकार ने देखा मस्जिद नबवी शरीफ मुनव्वर है, रोशन है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला बोला, हजूर ने फरमाया नव्वरता मस्जिदना
नव्वरल्लाहु अलैका, तूने हमारी मस्जिद को रोशन कर दिया, जा अल्लाह तुझे रोशन कर दे। और ये जुमला शायद और किसी के लिए हजूर ने बोला हो सवाए हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन के। हजूर ने जब वो मस्जिद की रोशनी देखी, खूबसूरती देखी, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने पता क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया, तमीमदारी, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया, तूने अल्लाह के घर को रोशन कर दिया, इसमें लाइटिंग कर दी, तो मेरी जितनी लख्ते जिगर नूर नज़र थी मैंने उन सब को ब्याह दिया, सब की शादी कर दी। तूने जो ये नेकी का अमल किया है, ये इतना आला अमल किया है कि अगर आज मेरी कोई लख्ते जिगर नूर नज़र होती तो अल्लाह के इस घर की खिदमत की वजह से मैं उसका निकाह तेरे साथ कर देता। इतना बड़ा जुमला मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे के लिए बोला जिसने मस्जिद में चिराग रोशन किया। इसलिए हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम अक्सर ये दुआ किया करते थे, क्योंकि इस लाइटिंग के काम को जिसने बढ़ाया वो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपने मस्जिद नबवी शरीफ में बाहर भी चिराग रोशन किए, इर्द गिर्द जो मस्जिदें थीं, 9 मस्जिदें हैं जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर खुद जाकर जमात कभी कभी करवा दिया करते थे, और 22 मस्जिदें वो हैं जिनमें हजूर ने नमाज पढ़ी है। और तो जहाँ जहाँ भी हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते थे तो वहाँ हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु दिए रख देते थे, चिराग रख देते थे रोशन। तो हज़रत उमर पाक ने एक दिन इसी तरह रात को गुजरते हुए एक रोशन मस्जिद देखी तो दुआ की, या अल्लाह जिस तरह हज़रत उमर ने, ये हज़रत उमर के विसाल के बाद की बात है, या अल्लाह जिस तरह हज़रत उमर ने तेरे घर को रोशन कर दिया, या अल्लाह तू इसी तरह उनकी कब्र को रोशन कर दे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद में चिराग रखता है, एक चिराग, जो मस्जिद में एक चिराग रोशन करता है, 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला उस बंदे के लिए दुआए मगफरत के लिए खड़े कर देता है, जो हमेशा उसके लिए दुआए मगफरत करते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाते बबरकात ने ये दीन की खिदमत और मस्जिद की खिदमत और ये अपने ख़ास बंदों को अता की है, और इसके अंदर बड़ी बरकत रखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर के ग़ुलामों में एक ग़ुलाम था जिसका नाम था सुल्तान महमूद गज़नवी। सुल्तान महमूद गज़नवी को इस बात की परेशानी थी कि बाद लोग उस पर तोहमत लगाते थे कि पता नहीं तू किसका बेटा है। ये सुल्तान सुबकुतगीन का बेटा था। तो दूसरा ये हदीस पाक जो कि अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, ये हदीस इसकी नज़र से गुजरी, मगर ये सोचता था कि उलमा नबियों के वारिस कैसे हो सकते हैं। वारिस तो वो होता है जिसको ज़मीन मिले, बाप की जायदाद मिले, तो इनको तो हजूर की ज़मीन या जायदाद नहीं मिली, तो फिर ये वारिस कैसे हुए। तो तीसरा इसको ये था कि क़यामत वाले दिन हर बंदे का हिसाब किताब होगा और फिर सरकार की शफात भी होगी, तो जो गुनाहगार होंगे फिर बराबरी तो ना हुई, फिर वो हजूर की शफात से बख्शे कैसे जाएंगे। हर एक को तो हक तो मिलना चाहिए, गुनाह वाले को जहन्नम में जलना चाहिए, वो भी बख्शा जाएगा हजूर की शफात से, तो वाकई हजूर की शफात होगी। तो ये 3 मामले थे जिसकी वजह से उसे शक सा होता था। बड़ा परेशान था सुल्तान महमूद गज़नवी। एक मरतबा गुजर रहा था, सरकारी सवारी के ऊपर बादशाह वक्त था, तो गुजरता हुआ एक बस्ती से गुजरा, तो इसने देखा कि एक बच्चा था तालिब इल्म, उसके घर में चिराग नहीं था, गरीब बच्चा था। तो वो अपनी किताब लेकर ना, इसकी जो शाही सवारी गुजर रही थी तो बड़ी लाइटिंग थी, साथ साथ चल रही थी, तो ये वो कुहारों के साथ, खिदमतगारों के साथ वो बच्चा ना अपनी किताब खोल के चलने लगा, और सबक याद करता 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 वो 2-3 किलोमीटर तक ऐसे ही चलता रहा। तो सुल्तान की नज़र पड़ गई, उसने देखा कि जो शाही फानूस है, शाही जो चिराग है, उस चिराग के साथ साथ ये बच्चा चल रहा है, उसकी रोशनी में पड़ रहा है, तो ये है कौन। तो उसने कहा कि भाई मेरी जो ये सवारी है, ये रोको, इस बच्चे को बुलाओ। तो बच्चे से पूछा, भाई ये तू क्या कर रहा है और तू बड़ी देर से साथ है, तुझे क्या मसला है, काम है कोई। उसने कहा नहीं जी मुझे कोई काम नहीं है, तो मेरे घर में चिराग नहीं था, मैंने सबक याद करना था, तो मैंने देखा कि आपका शाही फानूस है, इसकी रोशनी बड़ी अच्छी है, तो मैं साथ साथ चलता हुआ सबक याद कर रहा था।
वो दीन का कायदा उसने पकड़ा हुआ था, सबक याद कर रहा था। अच्छा, वो बादशाह नेक आदमी था, उसके दिल में एक बात आई। उसने कहा यार दीन पढ़ने वाला है, तालिब इल्म है, उसने कहा ये शाही फनूस इसे दे दो और इसका तेल भी सरकारी ख़जाने से रोज़ाना भेज दिया करो, इसे परेशानी ना हो। तो कहा बेटा तू पढ़, मेहनत कर। रात सोया सुल्तान महमूद गजनवी, किस्मत का सितारा चमक उठा, मुस्तफ़ा करीम सरकार हजूर ख्वाब में तशरीफ़ ले आए, मेरे सरकार ने दीदार करवाया और हुजूर का एक दीदार एक लम्हे का बंदे को वलायत की 300 मंजिलें पार करवा देता है, इस मकाम पे पहुंचा देता है। तो जब सुल्तान महमूद गजनवी ने हुजूर का दीदार किया तो बड़े खुश हुए और ख्वाब के आलम में उस दीदार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हुए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने जो जुमला बोला, अर्ज़ किया हजूर आपने मुझे दीदार अता कर दिया, मैं तो बड़ी मुद्दत से मुतलाशी था आपके दीदार का, तो ये बरकत। तो सरकार ने फरमाया ऐ सुबकतगीन के बेटे, तूने मेरे वारिस की खिदमत करके क़यामत वाले दिन मेरी शफात अपने ऊपर वाजिब करवा दी। एक जुमले में तीनों सवाल हल। ऐ सुबकतगीन के बेटे, तूने मेरे वारिस की खिदमत करके क़यामत वाले दिन मेरी शफात अपने ऊपर वाजिब करवा ली। यानी उसके ज़हन में ज़िंदगी में तीन के उलमा नबियों के वारिस हैं भी या नहीं, तो कहा तूने मेरे इल्म के वारिस की खिदमत करके, तीसरा ज़हन में था कि शफात होगी, तूने मेरे इल्म के वारिस की खिदमत करके मेरी शफात अपने ऊपर वाजिब करवा ली। तो एक जुमले में हजूर ने तीनों उसके मुश्किलें वो भी हल कर दी और अपना दीदार भी करवा दिया और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को बता भी दिया कि ये जो दीन वाले हैं, तालिब इल्म हैं, इनके साथ मोहब्बत करना, इनके साथ किसी न किसी अंदाज से हुस्न सलूक करते रहना, ताकि क़यामत तक ये नबी पाक का दीन लोगों तक पहुँचाते रहें। अल्लाह करीम की बारगाह कुद्स में दुआ है वो ज़ात लम यज़ल हम सब को अपनी अपनी बिसात और कोशिश के मुताबिक दीन मतीन की खिदमत की तौफ़ीक़ और सआदत अता फ़रमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल।